जी। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। आज का जो लेक्चर है वो है जी प्रीपोजिशन से, और स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है। देखिए पहला जुमला है, यहाँ पर जो है आपके साथ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, और समझ लें कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शी इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। पता है कि यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी। यहाँ पर आइदर ऑफ लगेगा या फ्रॉम लगेगा। देखिए ऑफ ऑफ लगेगा। लगेगा। और ऑफ ऑफ लगेगा। लगेगा। ऑफ ठीक है लगेगा सर। जी। चलें जी, इसकी वजाहत भी मैं आपको कर दूं कि बेसिकली अंग्रेजी के अंदर जब हम अफ्रेड की बात करते हैं तो बेसिकली अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर बात करते हैं द केट इज स्लीपिंग डैश द काउच। कैट इज ऑन द अंडर। काउच। अंडर। ठीक है, बताइए ऑन स्टूडेंट्स द क्या काउच। होगा। ऑन द काउच। बिल्कुल, द केट इज स्लीपिंग ऑन द काउच। ठीक है, यहाँ पे ऑन आएगा। चले आगे बढ़ते हैं, नोटेशन आपके साथ क्लीन करते हैं और स्क्रीन मजीद आपसे शेयर करते हैं। He was born dash ऑन। July 7। ऑन। इन इन है। ऑन। He was born, साल बताइए। ही वॉज बोर्न ऑन जुलाई। ऑन। बिल्कुल, इन सोचिएगा इसके साथ क्या लगेगा। सर इसके सोचिए। साथ इन लगेगा। इन आएगा सर, इन आएगा। ही वॉज ऑन क्यों लगेगा। बोर्न इन 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 ही आएगा सर। देखिए दो चीजें हैं इसके अंदर। हम जब बात करते हैं जब कोई तारीख बता दी जाए ना, देखिएगा जब तारीख बता दी जाए ना तो यहाँ पे बोर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर ये तारीख नहीं होती ही वॉज बोर्न, देखें बोर्न इन जुलाई, इन जुलाई होता, लेकिन मैं अगर कहूँ बोर्न स्लेश जुलाई 7 तो अब इसके साथ डेट आ गई। तो जब डेट आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोर्न ऑन। अगर मैं कहता बोर्न डैश 1992 तो यहाँ क्या होता, बोर्न इन हो जाता। समझ आ गई। सर स्पेसिफिक डेट के लिए जो है वो ऑन यूज होता है और बाकी के लिए इन होता है। हाँ नहीं, एक सेकंड, आप ये भी चीज याद रख लीजिए कि बेसिकली जब इन की बात की जाती है तो बेसिकली इन का जो इस्तेमाल होता है ये ईयर्स के लिए होता है, इनका जी सर। इस्तेमाल मंथ्स के लिए होता है, इनका इस्तेमाल सीजन्स के लिए होता है, इनका इस्तेमाल प्लेसेस के लिए होता है। सही हो गया। जब हम ऑन का बात कर रहे हैं तो जब डेट्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, ऑन आ जाएगा। जब हम डेज की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। और जब हम हॉलीडेज की बात करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, जैसे द क्रिसमस डे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। ये आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात यस। कि इन किसके साथ आता है और ऑन किसके साथ आता है। जैसे मैं कहूँ ऑन अगस्त 21, समझ आ गई। अगर मैं कहूँ इन 2026, सही है। या मैं कहूं कि ऑन ट्यूसडे, ठीक है। बात क्लियर है, आगे बढ़े। यस। चले जी, एक सेकंड मैं आपको ये क्लियर करता हूँ स्क्रीन और आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। चले जी आगे बढ़ते हैं और आपके साथ स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है, द बुक इज डैश द शेल्फ। ऑन द शेल्फ। ऑन द शेल्फ। ऑन ऑन द शेल्फ। बिल्कुल, द बुक इज ऑन द शेल्फ, ये सही होगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर देखिएगा। फिफ्थ नंबर में क्या है, आई एम गोइंग टू द स्टोर डैश सम मिल्क। आई एम गोइंग फॉर फॉर। फॉर सम मिल्क। बिल्कुल, फॉर सम मिल्क आएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा, द बर्ड फ्लू डैश द स्काई। क्रॉस चले जी, इन सिक्स द नंबर। स्काई। इन द स्काई होता है। इन द स्काई होगा। द बर्ड फ्लू, इन फ्लू का मतलब क्या होगा, उड़ना। उड़ गया। उड़ना। उड़ गया। गया। सेकंड फॉर्म। एक है फ्लाई,
एक है फ्लू, दूसरा है फ्लोन। Flown. अब Sir, जब हम that is the बात second करते form हैं of कि द verb बर्ड actually. फ्लाई, तो फ्लाई इन होता है, समझ आ गई? ये कह रहा है ये आसमानों के ऊपर से, आसमानों के ऊपर से उड़ के चला गया, आसमानों के ऊपर से। आसमानों, इन का मतलब होगा कि आसमानों में, आसमानों में, लेकिन वो कह रहा है कि उसके ऊपर से उड़ के चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? Across. एक्रॉस आएगा, Cross. यहाँ आएगा एक्रॉस, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 को सर ये देखिए। सब इस सर एक मिनट सर, ये सब इसी क्वेश्चन में है या फिर अगर कहीं भी सेकंड और फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो उसमें भी नहीं यही नहीं, इसी यही ये कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मूला? जी ये कॉन्टेक्स्ट को जैसे पकड़ते हैं हम, ये फ्लाई और कॉन्टेक्स्ट। फ्लू के लिए इन और अक्रॉस। नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट को पकड़ते हैं हम, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसकी बजाय बयाना को, कि यहाँ से कौन सा करीब निकलता है। यहाँ से वो डायरेक्शन की बात कर रहा है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसके कॉन्टेक्स्ट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। द डॉग इज रनिंग डैश द पार्क। In the At park. the park. बिल्कुल सही है, At यहाँ the पर park. इन द पार्क आएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। द बेबी इज क्राइंग डैश हर मदर। और हर और मदर। हर मदर। बिल्कुल, फॉर हर मदर। Her चलें mother. आगे, जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा गया है ही इज गुड डैश मैथ। At At math. math. बिल्कुल, At math. जब हम बात ये- करते हैं अंग्रेजी जो के अंदर मैथ्स में गुड अच्छा है। या बैड, और उसके आगे कोई सब्जेक्ट हो, तो या हम जब बात करेंगे गुड और बैड और कोई सब्जेक्ट मौजूद हो, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 8। सही है, ही इज गुड एट, ही इज बैड एट। सही है। अच्छा ये देखिएगा, द कार इज पार्क्ड डैश द At गैरेज। the garage. इन द गैराज। इन द गैरेज होगा। 8 का मतलब होगा प्लेस, 8 का मतलब होगा किसी जगह पर, क्योंकि ये कार इस गैरेज के अंदर है। जब इनसाइड होती है, समझ आ गई, ये कार इसके अंदर है, पार्क्ड है, यहाँ पर पार्क्ड है, इनसाइड है ना। अगर हम कहें कि किसी स्कूल के सामने खड़ी है कार, तो फिर ये एट स्कूल्स गेट, द कार इज पार्क्ड नियर, या ऐसे कह सकते हैं एट द स्कूल्स गेट। ये इनसाइड है, किसी चीज के अंदर, गैराज के अंदर खड़ी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। और शी अराइव्ड द एयरपोर्ट लेट। अब यहाँ पर देखिएगा, At. At the. एट। बिल्कुल, At. अब At यहाँ the. पर 8 और इनका भी मैं जरा जिक्र कर दूं कि जब हम छोटे शहरों की बात करते हैं, सिटीज की, छोटे शहर मतलब कोई विलेज है, कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वहां पर क्या लगेगा? 8 लगेगा। जब हम बात करते हैं किसी स्टेशन की, Hmm. तो क्या लगेगा? 8 लगेगा। जब हम किसी बिग सिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम अराइव देश कराची, तो क्या होगा? कराची के साथ पहले क्या लगेगा? दा इन लगेगा। अराइव देखे दो होते हैं, एक होता है अराइव 8, जब मैंने कहा कि अराइव 8 हिल स्टेशन, अराइव एट हिल स्टेशन। अगर मैं कहूं अराइव डैश लाहौर, अब क्या होगा? In. In Lahore. समझ आ गई कि जब बड़ा शहर होगा, बड़ी जगह होगी, तो फिर हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। छोटा शहर होगा, छोटी जगह होगी, कोई स्टेशन होगा, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? अगर इसी एयरपोर्ट के साथ At. एक बड़ा नाम अटैच होता, तो फिर ये इन हो जाता। जैसे मैं कहूं कि आई एम अराइव्ड इन किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट जिद्दा, इस तरह करके। अब ये देखिएगा, द लेटर वाज रिटन डैश पेन। विद पेन। बिल्कुल By. नहीं, बाय पेन नहीं होगा, सर बाय विथ पेन होगा, पेन के साथ, बाय नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, क्योंकि राइट विथ इंक होता है ना।
दे वॉक, सर बाय तो किसी पर्सन के लिए यूज होगा। हाँ बाय का इस्तेमाल किसी बस के लिए, स्टेशन, क्योंकि वो कह रहा है दे लेटर वाज रिटन, वो लिख रहा है। जब भी हम बात करते हैं राइट, और राइट के साथ जब भी पेन की बात होगी तो वो पेन के साथ, कलम के साथ उसने लिखा। ठीक है, अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। दे वॉक्ड डैश द रिवर, अब ये वही है फ्लू वाले कॉन्टेक्स्ट में। along the river, लॉन्ग द रिवर। सोचिए सोचिए, along the river. अलोंग द रिवर। सर ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था हाँ जी पूछिए। सर, जब हम प्रेपोजिशन को देख रहे होते हैं या सेटिंग कर रहे होते हैं प्रेपोजिशंस की, तो उसके लिए हम कोई टेंसेस भी देखते हैं, लाइक जिस तरह द लेटर वाज रिटन, मतलब पास्ट की देखिए बात कर रहा है या कोई प्रेजेंट की बात कर रहा हो, तो इस चीज को प्रेफर करते हैं या फिर नहीं, बेसिकली ऐसा कोई रूल नहीं होता? प्रिपोजिशन का कॉन्टेक्स्ट दो हिस्सों पर होता है। एक फिक्स्ड होती है, वर्ब्स के साथ आती है, कुछ प्रिपोजिशन एडजेक्टिव्स के साथ आती है, कुछ प्रिपोजिशन नाउन्स के साथ आती हैं। ठीक है, कुछ प्रिपोजिशंस जो है वो फिक्स नहीं होती है, मतलब ट्रांजिटिव होती है। उसका ये यहाँ पर आधा हिस्सा यहाँ पे होता है तो आधा हिस्सा यहाँ पे होता है। हम हमेशा कंटेक्स्ट को देख रहे होते हैं। कंटेक्स्ट से मुराद ये है कि इस जुमले में इसका करीब करीब मतलब क्या निकल रहा है। सही है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अराइव्ड है, इसके साथ ये फिक्स्ड है, अराइव इन होता है या एट होता है, ये फिक्स्ड है। इसी तरह हम जब बात करते हैं कि दरिया के किनारे, जब कोई चीज दरिया के किनारे से है तो वो अलोंग ही होगा। अब जब हम बात करेंगे वॉक्ड अवर, यानी अवर का मतलब क्या होगा, बेसिकली 4-5 किस्म की प्रिपोजिशन है। अवर का मतलब तो उसके ऊपर से ना, तो ऊपर से कोई वॉक कर नहीं सकता। अंडर तो उसके नीचे वॉक हो नहीं सकती। तो ये हमने क्या निकाला कि कंटेक्स्ट निकाला, उसका मतलब निकाला कि भाई यहाँ पर जो प्रिपोजिशन है वो यही कह रही है कि दरिया के किनारे से वॉक कर रहे थे। सही है, तो हम उसका सेंस निकालते हैं असल में, कि जो सेंस करीब नजर आता है हमें। अच्छा, सही सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। वी स्टेड डैश होटल लास्ट नाइट, अभी पढ़ाया है मैंने। इन सर एट। In a hotel. इन भाई ये देखें, ये क्या है, 8 आएगा 8 क्योंकि एटा होटल होता है है, ना। एटा बड़ी तो मैंने जगह है, कहा बड़ी कि एट जगह किसी से होता है। जगह के साथ स्टे 8 होगा। जैसे अराइव है तो इसी तरह स्टे भी तो इसी कॉन्टेक्स्ट का रहना है। अगर ये कॉन्टेक्स्ट में किसी का नाम होता पर सर बड़ा, अगर ये रूम होता और देखें, तो रूम होता तो इन हो जाता, क्योंकि वो छोटी जगह है, राइट? तो फिर ये स्टेड नहीं होता, यहाँ पे वर्ड भी चेंज होता। चले सर आगे बढ़े। 8 का यूज बताएं, 8 कहाँ यूज होगा? बेसिकली जो अंग्रेजी के अंदर 8 है उसके कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल मल्टीपल है। 8 का इस्तेमाल हम पहले पहले याद रखिएगा कि, चले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जब हम बात करते हैं प्रिपोजिशन 8 की, तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा 8 का इस्तेमाल किसी पॉइंट पर होता है। यहाँ पे होता है, किसी पॉइंट पर होगा, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के करीब कोई चीज हो। ठीक है, किसी शॉप के सामने आप हो, किसी शॉप पर हो, आप मौजूद हो कहीं पर। ठीक है, कोई एक्टिविटी हो रही हो, ग्रुप एक्टिविटी हो रही हो। ठीक है, इसी तरह हम इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि आप 8 डान कहते हैं, 8 डान, 8 सनराइज कहते हैं, है ना। 8 नून कहते हैं, याद रखिएगा। ये लिखिए 8 इवनिंग होता है। अब देखिएगा, ये मैं जरा टाइम के साथ सिखा रहा हूं। इसी तरह 8 नाइट होता है। इसी तरह इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है ना। ये याद रखिएगा, ये बड़ा टाइम का इस्तेमाल बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए 8 सनराइज, 8 डान, 8 नून, 8 इवनिंग, नाइट के लिए 8। सही है, क्लियर हो गया। जैसे मैं कहूँ, अच्छा 8 5 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock। हाँ टाइम के साथ हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं कहूँ कि 8 बेड टाइम। ठीक है, और जब मैं इन कहूँ तो इन इन 1980s अभी मैंने पढ़ाया था इनका इस्तेमाल, है ना। इसी तरह मैंने बताया कि किसी महीने में इन अप्रैल, जब मैंने कहा कि अप्रैल के मंथ के अंदर।
ठीक है। ऑन का इस्तेमाल भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये जरा बेसिक एक्सप्लेनेशन है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। सही हो गया, चले यार डिलीट कर दूं। अच्छा एक और चीज अब याद रखिएगा, एट होम, एट होम भी होता है, एट होम। आई एम एट होम, आई एम एट वर्क, आई एम एट स्कूल। ठीक है, किसी पॉइंट पर हो, एट बस पॉइंट। ऐसा इनके साथ क्या होता है, इन है बोट, किसी बोट के अंदर मौजूद है आप। इन है कार, कार के अंदर आप मौजूद है। ठीक है, आप किसी लिफ्ट में है, इन लिफ्ट होगा। ठीक है, आप किसी टैक्सी में है, इन टैक्सी होगा। याद रखिएगा इन टैक्सी होता है। इसी तरह जब हम बस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आन बस होगा। याद रखिएगा बस के साथ आन का इस्तेमाल होगा। या किसी ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो आन ट्रेन का इस्तेमाल होगा। सर काइंड अदरवाइज वॉइस आ रही है तो आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है, सो प्लीज। चले, किसकी वॉइस आ रही है? चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। He fell dash the stairs. He fell dash the stairs. He fell down Down. अब He वो fell सीढ़ियों से पूछ रहा है, नीचे सीढ़ी फेल, fell down फेल डाउन होगा। ठीक है, Fell down. चलें क्वेश्चन नंबर 16 बताएं। द मीटिंग स्टार्ट्स डैश 10 AM, क्लॉक लिखा हुआ है, अभी पढ़ाया है मैंने। 10 o'clock, 10. अभी तो पढ़ाया 8। द ट्रेन इज अराइविंग, अभी पढ़ाया है। 8 platform. बिल्कुल 8 प्लेटफॉर्म। अब देखें ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई ना, आगे बढ़ते हैं अब। इन होगा शायद। She puts In the the book book. dash। In the In bag. the back. इन एक सेकंड होगा। जरा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं। नहीं पा रही। स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है? Yes, sir. जी सर. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। अच्छा जरा, शी पुट्स द बुक डैश द बैग। In the bag. In the The back. bag. ठीक है जी, इन द बैग होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ही जंप्ड ओवर Across the book. Across the wall. Over. इसके ऊपर से। Over the हाँ, wall. Over the wall. Over the हाँ, over दूसरी the तरफ जाने के लिए अक्रॉस होगा। नहीं, उसके ऊपर से। ओवर ओवर होगा, उसके ऊपर से। जब जी जंप सर. अप ओवर। एक्रॉस का मैं आपको बताऊं क्या होता है। एक्रॉस ये होता है कि जैसे ये आप आसमान है, उसके ऊपर से कोई चीज गुजर रही है ना। बेसिकली मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूँ, आपका यहाँ से एक्सप्लेन हो जाएगा क्लियर चीजें, ये होता कैसे है। अब देखिएगा, बेसिक एक्सप्लेन समझ लीजिएगा। अब देखिएगा ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ। हेलो, ये देखिए ये इसके अंदर है ना, तो कोई चीज इसके अंदर होती है तो इन होती है। अब देखिए यहाँ पर स्पेस, स्पेस है ना, तो क्या होगा, टच नहीं हो रहा तो वो अवर। Over. ये देखिए ये इसके नीचे है तो क्या होगा, Under. अंडर। ये इसके ऊपर है तो क्या होगा, ऑन। इन तो इनसाइड है ना, तबले के ये बेस है, बेस के ऊपर किताब पड़ी है। अब देखिए ये किताब कहाँ पे पड़ी है, बेस के ऊपर।
अब ये बताइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 20, वी लिव डैश लंदन। In. बिल्कुल, वी लिव इन एट लंदन। ठीक है। अब जरा, लंदन सिटी है ना। बिग सिटी है, बिग कंट्री है, कंट्री वो के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये उसका ओवर सिटी है। होगा या अबव होगा? आपने अबव लिखा हाँ जी, he jumped है, उसमें our, पहले he jumped our, आपने अबव कहा था ना, स्पेस हाँ अगर बीच ओवर है, अबव नहीं है। तो our, सर ओवर और अबव को कैसे थोड़ा सा एलैबोरेट करें? अच्छा देखिए, दो चीजें होती हैं जब हम बात करते हैं अवर और अबव की। अब आप देखिएगा, ये एक रेनबो है, ये कहाँ पे है? स्काई में है ना, और आप यहाँ खड़े हैं। अब आप रेनबो को के लिए क्या कहेंगे? आपके ऊपर है ना रेनबो, तो ये क्या होगा? ये अबव होगा, ठीक है, Above the sky. अबव द क्लाउड्स, अबव क्लाउड्स। इसी तरह जब हम बात करेंगे, जब एक और आपके साथ शेयर करता हूँ प्रीपोजिशन की, एंड देन फिर उसके बाद दूसरी एक्टिविटी की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ स्क्रीन ओपन करूँ। काइंडली जरा आप बाकी स्टूडेंट जो म्यूट कर सकते हैं अगर उनकी तरफ आवाज ज्यादा है तो। चले, ये सेकंड एक्सरसाइज है आज की, और उसके बाद फिर जो है मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे आज के क्लास का। सर अबव एंड ओवर को प्लीज दोबारा से थोड़ा सा कर दें, एक्सप्लेन प्लीज। देखिए, हाँ चलिए, मैंने जो अबव होता है ना, पहले तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये जो है वो एक हायर पोजीशन होता है, हाई पोजीशन। ये आपके डायरेक्ट अवर नहीं होता, नॉट डायरेक्ट, ये नॉट डायरेक्ट होता है, यानी हाई पोजीशन, बहुत बड़ी, आपसे बहुत ऊपर, बहुत अबव। जब हम बात करते हैं कि क्लाउड्स, अबव द क्लाउड्स, अबव द क्लाउड्स। इसी तरह जब हम अवर की बात करते हैं तो अवर जो है, ये इसका एक एग्जाम्पल तो ये पर्सन की हाइट होती है, अप्रोचेबल हाइट, यानी यहाँ पर हाइट जो है वो अप्रोचेबल है। ये ज्यादा मतलब समझ लें कि आप इससे डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जो है ही इज अवर 30 ईयर्स, ठीक है, लेकिन मैं जब कहूँ द वाटर लेवल रोज अबव 2 मीटर। अब आप देखिएगा, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक बात की कि ही इज अवर 6 फीट टाल। अब दोनों में एक तो पोजीशन अबव है हाई पोजीशन के लिए, और अवर का इस्तेमाल जो है वो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में होता है जहां पर आपका जो है अप्रोचेबल हाइट हो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई? यानी आप कह लें कि यस सर, थैंक यू सो मूवमेंट के मच। कॉन्टेक्स्ट में। आगे बढ़ते हैं, अब जरा इस एक्सरसाइज को ओपन करते हैं। ये एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अब जरा मैं आपसे इसी के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछने जा रहा हूँ। सर बिटवीन पहला आएगा। पहला सवाल, ही डिवाइडेड द केक डैश हिज 2 चिल्ड्रन। इसमें दे बताइए कि क्या आएगा।
बिटवीन Among. In 2 चिल्ड्रन है ना, अम- पर ज्यादा ग्रुप बड़ा ग्रुप अमंग होता तो अमंग यूज सर करते। अमंग अमंग तो बिटवीन 2 से ऊपर होता तब होता है। टू चिल्ड्रंस 2 चिल्ड्रन हैं तो बिटवीन आएगा। बिटवीन दो लोगों के बीच में होता है, बिटवीन हाँ, यू एंड मी। और अमंग जो होता है वो बिटवीन जब 2 से ऊपर हो जाए ना, मोर, ज्यादा हो के तो अमंग 3 आएगा। हो, 4 हो, तो फिर क्या आएगा? अमंग। हाँ। ठीक है, यानी काउंटेबल जो पर्सन है बिटवीन ही एंड शी। तो यहां पर बिटवीन आएगा। द ट्रेन पास टेस्ट द टनल। ओवर थ्रो आएगा, थ्रो थ्रो होगा। थ्रो होगा। अगर तो ये होता, देखें, जब टनल है तो टनल के अंदर स्टेशन बना हुआ है ना, जहां से पटड़ी बनी हुई है ना, तो इसके बाहर होकर इधर चली जाएगी ना, ये यूं तो नहीं जाएगी ट्रेन। तो ये क्या होगा? क्रॉस होगी। थ्रो होगी। एक्रॉस का एक्रॉस नहीं होगा, ये थ्रो होगी, इससे गुजर गई। थ्रू शी इज द टनल शी इज मैरिड अ डॉक्टर, ये क्या इसकी होगा? मीनिंग विद is डॉक्टर true. शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। चले जी, To a doctor. अब ये देखिएगा, ये Doctor. बहुत क्वेश्चन 24 है। द किड्स हाइड द Let किड्स the table द किड्स हाइड डैश द टेबल ड्यूरिंग द गेम। अभी पढ़ाया है इसको। Under. under the बिल्कुल table. नीचे, टेबल के नीचे वो कह रहे हैं। Sir, Hide- 23. देखिए यहां से आपने कैसे निकाला? under जब कोई चीज छुपाई जाती है, जब कोई चीज छुपाई Sir, जाती है तो 23. दोबारा रिपीट शी कीजिए इज मैरिड टू अ डॉक्टर। मैरी टू, 23 ये को बेसिकली दोबारा। मैरी टू होता है। सर विद क्यों नहीं हुआ? देखें, इसके कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें हैं। मैरी विथ अ पर्सन होता है और प्रोफेशन के साथ जो है वो टू होता है। जब आपके प्रोफेशन बता दिया तो आपने उसके साथ मैरी टू लगा दिया। जब हम इसके कॉन्टेक्स्ट में ये भी बात कर सकते हैं, वेरी विथ नहीं होता, ये इसका जो विथ है ना, ये इनकरेक्ट है, विथ इज इनकरेक्ट। मेरी टू होता है, अंग्रेजी के अंदर मेरी टू होता है, सिर्फ विथ नहीं होता। ये करेक्ट, इसका सेंस ये है। बेसिकली हम बढ़ा देते हैं वेरी विथ, मेरी विथ लफ्ज नहीं है अंग्रेजी के अंदर। अच्छा जी, ही इज कैपेबल डैश डूइंग द Of. जॉब। बिल्कुल, कैपेबल, कैपेबल के साथ ऑफ कैपेबल आता है। क्यों डूइंग नहीं होगा? हाँ जी, डूइंग द जॉब, डूइंग द जॉब। कैपेबल ऑफ होता है ना, किसी काम करने के लिए काबिल। अब ये देखिए, दे हैव बीन लिविंग हियर डैश 2010, यहाँ क्या आएगा? Since दे हैव बीन अच्छा लिविंग, हियर आ गया ना, Since. तो Since. अब हम सिंस लिखेंगे क्योंकि साल बता दिया उसने। देखिए दो चीजें होती है, एक फॉर, एक होता है सिंस। अगर आपको साल बता रहे एग्जैक्ट फ्रॉम 1990s, ठीक है, या आपको बता रहे 3 years, 4 years, अब आपको पता नहीं है कि 4 years क्या। जब इसने बता दिया, आपको पीरियड बता दिया, तो फिर आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लिखेंगे? हेलो, Or. जब उसने कहा, दो चीजें हैं बिल्कुल, जब उसने पीरियड For. बता दिया तो आप फॉर लिखेंगे। यानी फॉर का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, याद रखिएगा। चलिए, अगर ये कहता शी हैज बीन लिविंग हियर डैश 6 years, अब 6 years के साथ क्या आता है स्टूडेंट्स? For. फॉर 6 years। for हाँ, for आएगा. जी, आगे बढ़ते हैं।
शी लीन्ड द वॉल, यानी दीवार के साथ टेक लगाना। लीन्ड का मतलब होता है टेक लगाना। शी लीन्ड Touch द the वॉल। wall. In the wall. On the wall. On the wall. On इन the wall. कैसे होगा? इन तो अंदर चली गई दीवार के। ऑन होगा दीवार के On the. साथ। ही वॉक्ड द रूम क्वाइटली। बिल्कुल ही सोचिए सोचिए, देखिए into होगा सर। ये मूवमेंट के अंदर है ना, तो इनटू होता है या इन होता? इन मौजूद नहीं है तो into the room quickly. इनटू द रूम। आई विल मीट यू डैश मंडे, अभी पढ़ाया है। आई विल मीट यू डैश मंडे, अभी पढ़ा था आपने। हाँ जी, आई विल मीट यू On Monday. ऑन On मंडे। Monday. अच्छा, एक सेकंड वेट कीजिएगा जरा, मैं आपके साथ दूसरी स्लाइड शेयर करूं। चले जी। द बुक वॉज रिटन डैश बाय Bye. 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 बाय। बिल्कुल यहाँ पे होगा बाय। चले जी। ही वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज के साथ क्या होता है? Was accused of. Of. अक्यूज्ड ऑफ होता है, याद रखिएगा, Accused of. ऑफ। शी लुक्ड डैश द मिरर। इन द इन कैसे? इन तो देखिए, इन क्या है? इन Into the. टू नहीं होगा, टू मौजूद ही नहीं, एट आएगा ना। उसकी तरफ देखा, उसकी तरफ। जब ये होता है बेसिकली लुक एट, लुक एट, सही है। जैसे अक्यूज ऑफ है ना, अक्यूज्ड ऑफ है, ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन है। लुक्ड एट, लुक एट मी, जैसे कहते हैं कि मेरी तरफ देखो। अब क्वेश्चन नंबर 33 उसी तरह का है, बिना देखे बताइए। अराइव लेट स्कूल, क्या आएगा? In. At का सोचो सोचो, ये क्या है? अराइव। और ये क्या है? He arrived at एट स्कूल आएगा। एट आएगा। नीचे ऑप्शन सही नहीं नजर एट स्कूल। अराइव एट, बिना देखे भी कर लेना, अभी तो पढ़ाया कॉन्सेप्ट। आई वाज एंग्री, 32 बता दीजिए सर। सी लुक I was angry. शी लुक्ड एट, शी लुक्ड I एट, was angry. अराइव्ड एट। आई वाज एंग्री, एंग्री विथ। With his behavior. अब देखिए, एंग्री दो होते हैं, एक होता है एंग्री टू, एक होता है एंग्री विथ। जब आप किसी आई एम एंग्री, जैसे आप एंग्री के कॉन्टेक्स्ट में चले, मैं आपको मजीद पढ़ा देता हूँ। एंग्री के कॉन्टेक्स्ट में दो चार चीजें होती हैं, जैसे हम बात करते हैं, एक होता है एंग्री एट, ठीक है। अब ये बहुत बार पूछा जाता है। जब हम बात करते हैं एंग्री विथ की, तो हम किसी आदमी के साथ एंग्री विथ, किसी लोग के साथ, जैसे मैं कहूँ कि आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ हिज सिस्टर, ठीक है। मैं कहूँ एंग्री अबाउट, फिर होता है एंग्री अबाउट किसी चीज के बारे में। ये एंग्री अबाउट किसके साथ होगा? समथिंग के साथ होगा, याद रखिएगा। लेकिन जब मैं कहूँ एंग्री विथ, अब जब मैंने कहा समवन के साथ, तो किसी के बर्ताव के साथ, समवन्स बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एंग्री विथ हिज बिहेवियर, पर्सन के साथ नहीं कह रहा, किसी आदमी के बर्ताव के साथ वो जो है क्या है? एंग्री है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट ध्यान में होना चाहिए। चलिए जी, जब हम, अच्छा, एट के साथ और भी आते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि एट, करिएगा सर काइंडली एंग्री का मैं अगेन बता देता हूँ।
जब हम एग्रीएट कहते हैं ना, एग्रीएट, तो एग्रीएट का मतलब होता है किसी चीज के लिए, किसी एनिमल के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। काइंडली जरा आप जो, अगर आप की तरफ वॉइस है, आप नहीं पार्टिसिपेट करें तो म्यूट कर लें, ताकि फिर बाकी स्टूडेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर दे। ये एंग्री एट का पता चल गया। दूसरा था एंग्री विथ। एंग्री विथ का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं कि आई एम एंग्री एट द डॉग बार्किंग। ठीक है, अब हम एंग्री विथ की बात की। यहाँ पे जब किसी पर्सन के बर्ताव के साथ बात करेंगे ना, जैसे उसके मूड के साथ, उसके बर्ताव के साथ, तो यहाँ क्या कह रहा है, मैं उसके बर्ताव के ऊपर एंग्री डैश हिज बिहेवियर, तो बर्ताव के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एंग्री विथ आएगा। ठीक है, और सर एंग्री टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब हम बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट ये होता है, एंग्री टू का इस्तेमाल बहुत रेयरली होता है, ये नहीं होता। एंग्री एट होता है, एंग्री विथ होता है, एंग्री अबाउट होता है। ठीक है, तो ये रेयरली एंग्री टू इस्तेमाल होता है, इसका कॉन्टेक्स्ट अब नहीं रहा। ये वैसे शख्स के लिए कहा जाता था, लेकिन अब एंग्री विथ होता है मोस्टली। आगे बढ़ते हैं। सर एंग्री विद जो है वो किसी भी पर्सन के बिहेवियर के बारे में बोलेंगे। आप पर्सन से या पर्सन के बिहेवियर के साथ, पर्सन के साथ सर। या पर्सन के बिहेवियर के साथ। हाँ जी, यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑन का इस्तेमाल फिर कहाँ करेंगे, क्योंकि आई थॉट कि ऑन हिज बिहेवियर यूज होता, लेकिन ऑन फिर हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे? नहीं देखें देखें यहाँ पर एंग्री दिया गया है ना, जी। तो एंग्री के साथ तो हमें और बर्ताव दिया गया है, तो हमें उसका सेंस इस्तेमाल करना है, जो पूछा गया है उसका जवाब देना है। अबाउट किसके साथ यूज होगा? पहले मैं एक बात क्लियर कर लूं, फिर दूसरी तरफ आता हूँ। पहले एक चीज को क्लियर कर लूं। देखिए, पहले तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे जो हमें पूछा गया है। ठीक है, आई वॉज एंग्री डैश हिज बिहेवियर, यानी यहाँ पर हमें उससे पूछा गया है पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बर्ताव के बारे में, तो यहाँ एंग्री विथ हिज बिहेवियर आएगा। ऑन हिज बिहेवियर का इस्तेमाल दूसरे सेंस में हो सकता है, उसके सामने फिर हमने देखना पड़ेगा कि अगला वाला ये मेन वर्ब क्या है, ये वर्ब कौन सा है। अगर वर्ब का इस्तेमाल हो या सेंटेंस हो, पूरा सेंटेंस हो, तो फिर हम उसका इस्तेमाल देख सकते हैं। विदाउट सेंटेंस देखे मुश्किल हो जाएगा उसको एक्सप्लेन करना। अच्छा, जैसे इन्होंने एक पूछा कि एंग्री अबाउट का इस्तेमाल, अब देखिएगा, अबाउट का मतलब होता है किसी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में। सिचुएशन जैसे कि आपको कहीं पर देर हो रही है, आपकी फ्लाइट देर हुई है, जैसे कहूँ कि यू आर एंग्री अबाउट द डिले ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, या हम बात करें कि एक नई पॉलिसी आ गई है, तो हम कहें कि जो है जो टीचर्स आर एंग्री अबाउट द न्यू टीचिंग पॉलिसी। सही है, तो इसी तरह हम जब कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, किसी डिसीजन के बारे में बात करेंगे, तो हम फिर क्या कहेंगे, एंग्री अबाउट। जैसे आपको पुअर सर्विस मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम एंग्री अबाउट द पुअर सर्विस ऑफ KFC। सही है, चलें जी, यहाँ पर आखिरी आपका सवाल, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक चेंज होगा। On the द table. फोन On इज ऑन द टेबल। on the table. चलिए, ऑन अब द आप टेबल। ऑन द टेबल। 2 मिनट सब्र करें, ताकि मैं जो है नया टॉपिक आपके साथ पिक्चर्स उसकी शेयर करूं। 2-3 मिनट जो है आप यहाँ पर सब्र कीजिएगा, मैं न्यू स्क्रीन शेयर कर।
स्क्रीन विजिबल है? हेलो, सर यस सर जी सर। चले जी, हम आपके साथ स्क्रीन विजिबल है। अब आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, सही है, कि ये कौन सा जुमले के अंदर इस्तेमाल। अच्छा, इसका इस्तेमाल, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कैसे होता है, ये आपको आएगा कैसे पेपर के अंदर। पहले तो याद रख लीजिए, इसका इस्तेमाल आपको किस में आ जाएगा, जब वो कहता है ना कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर आपको बेसिकली जो है वो आपको जब 4-5 किस्म के आपको जो है एमसीक्यूज देता है, उस 4-5 एमसीक्यूज में 2 एमसीक्यूज इस तरह होते हैं कि वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल इस तरह होता है कि वो आपको अलग से ही इंग्लिश के एमसीक्यूज के अंदर 2-3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफाई करने के अलग से एमसीक्यूज देता है, ठीक है। तो हमने ये सिर्फ एक क्विकली एक्सरसाइज करनी है ताकि हम जो है अपनी जो रिवीजन है उसके कॉन्टेक्स्ट में जब पेपर आए तो हम फिर वहाँ पर जो है वो परेशान ना हो कि ये क्या चीज़ आ गई है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ज़्यादा 2-3 एमसीक्यूज बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी आप इसके प्रैक्टिस से सीख जाओगे कि ये किस तरह की जाती है। अब पहला जो है वो आपकी स्क्रीन पर लफ्ज शुरू हो रहा है, सब लोग कंट्रीब्यूट कीजिएगा, बताइएगा। ये देखिएगा, कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द स्पीच, एडजेक्टिव। एक सेकेंड, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज वर्ड क्विकली। क्विकली क्या एडवर्ब चीज है? क्विकली वर्ब होगा सर एडजेक्टिव। एडवर्ब। एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब। एडवर्ब। इसको इस्तेमाल करने का कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि जब भी मोस्टली एल वाई का इस्तेमाल जो है किसके कॉन्टेक्स्ट पे होता है, एल वाई एडवर्ब्स किस कॉन्टेक्स्ट में होता। अगर ये क्विकली जो है वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अगर ये होता क्विक, तो क्विक क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव। बिल्कुल, क्विक बन जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। सर एडवर्ब जो है वो वर्ब की खुसूसियत को बताता है ना, कि वर्ब कोई नहीं, काम हाँ, करने वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की मॉडिफाई करता है, कि वर्ब के ऑर्डर को बताता है, वर्ब की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, वर्ब के टाइम को बताता है, वर्ब की खुसूसियत को बताता है, ये एक्सप्लेन करता है, मॉडिफाई करता है बेसिकली एडवर्ब वर्ब को, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको, ये क्या है? अच्छा, दूसरा सेंटेंस पढ़िए, ऑनेस्टी, इसमें पूछा गया है ऑनेस्टी क्या बनेगा स्टूडेंट्स? नाउन, इट्स अ नाउन। नाउन। एडजेक्टिव। क्या गेम Honesty is a noun. सोचिए Adjective सोचिए, है। Adjective sir. इज नाउन। ऑनेस्टी नाउन है या फिर एडजेक्टिव है? क्वालिटी नाउन है Adjective. है। ऑनेस्टी एक नाउन है, बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा ऑनेस्ट नाउन? होता तो एडजेक्टिव होता। हाँ, ये ऑनेस्टी है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट जो है ना, देखें, ऑनेस्ट क्या है, एक क्वालिटी है एक पर्सन की, एक पर्सन की क्वालिटी है, ठीक है। ये कैसा बंदा है, ये एक ऑनेस्ट बंदा है, ठीक है। जब ये ऑनेस्टी की बात कर रहा है कि यहाँ पर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, कंडीशंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आप जरा वर्ड्स में आपको भेजूंगा, आप उनको जरा देख लेना कि उनका इस्तेमाल किस तरह है। चले जी, ये तीसरा लफ्ज है वर्ड शी क्या बनेगा, आप खुद ही बता दें। प्रोनाउन। बिल्कुल, शी प्रोनाउन बनेगा। क्यों? प्रोनाउन वो होता है जो कि नाउन को रिप्लेस कर देता है सेंटेंस में अगर दोबारा आता है। अब बिटवीन बिटवीन इज कंजंक्शन। Conjunction है। बिल्कुल, बिटवीन जो बनेगा But वो is आपका also conjunction. कंजक्शन बनेगा, ठीक है, कंजक्शन बनेगा। बट इज कंजक्शन का ऑल्सो मतलब होता कंजंक्शन। है जो Word लफ्जों भी को conjunction जोड़ना, है। ठीक है, जैसे हरफे जार का इस्तेमाल हम कहते हैं। अच्छा, बट क्या होगा? Conjunction. अरे सोचिए, Also conjunction. कंजंक्शन। एक बट गलती कर गए कंजक्शन आप, है एक आप मिस्टेक कर गए इन दोनों के बीच में। कैसे? बेसिकली बिटवीन जो है वो कंजक्शन नहीं है, बिटवीन इज Preposition है। Preposition. ये प्रपोजिशन है। मैंने कहा कि कंजक्शन का काम है जोड़ना, प्रीपोजिशन का काम है बताना प्लेस को। बट क्या है, आपने ये सुना है, फैन बॉयज का नाम सुना है? फैन बॉयज का, फैन बॉयज का नाम सुना है आपने? No. फार एंड
ठीक है, जी जी चार बिल्कुल। बस आर और ये तो यस ये क्या कहलाती है? कंजक्शन कहलाती है। ठीक है, तो फेन बॉयज कंजक्शन है, तो बट क्या हुआ? कंजक्शन। सही है, आगे बढ़। विच पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल क्या बना? एडजेक्टिव एडजेक्टिव बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखिएगा, अंडर क्या बना? प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन बिल्कुल, अंडर प्रीपोजिशन बना। दे क्या बना? प्रोनाउन प्रोनाउन प्रोनाउन। अब ये देखिएगा, यहाँ पर एक जुमले के अंदर भी, अच्छा ये ऐसे भी पूछा जा सकता है और एक जुमले के अंदर भी पूछा सकता है, मतलब इसका इस्तेमाल एक सेंटेंस के अंदर भी आ सकता है। जैसे कि आप ये देखिएगा, he runs fast, अब ये कह रहा है इस तरह भी आपको कहता है। ठीक है, he runs fast, ये फास्ट क्या एडवर्ब है? है एडवर्ब फास्ट एडवर्ब है। अच्छा, बाज़ औक़ात एक मिस्टेक आती है कि आप इसके कॉन्टेक्स्ट में जो है ना, इसको एडजेक्टिव ना समझे, ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को क्वांटिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा, एडजेक्टिव याद रखिएगा, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करती है? नाउन को। नाउन और एडवर्ब, और प्रोनाउन की क्वालिटी हाँ, उसके कॉन्टेक्स्ट में एडवर्ब किसको करता है? वर्ब को। ये एक्सप्लेन, ये जो है ना बेसिक डिफरेंस आप याद रख लीजिएगा इसका। नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव करती है और एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। चलिए जी, वाओ क्या है? इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी साइन है बेसिकली, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और लिटिल क्या होगा? अब ये देखिएगा, शी हैज लिटिल टाइम, यहाँ पे देखिए जुमला दिया गया है, शी हैज लिटिल टाइम, उसके बाद बहुत ही थोड़ा वक्त है। लिटिल क्या बनेगा? एडवर्ब एडवर्ब बनेगा। एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनेगा ना। जब ये किसी चीज की क्वालिटी को बता दे, स्मॉल, बिग, लिटिल, है ना, तो ये क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। आगे बढ़ते हैं। विल क्या बनेगा? विल, चलिए आखिरी सवाल, फिर दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे हम। विल क्या बनेगा? मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब। बिल्कुल, ये जो कैन होता है, ये जो कुड होता है, ये जो विल है, ये जो शल है, ये जो शुड है, ये जो मे है, ये जो माइट है, ये जो हैव है, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब। अब ये आखिरी कोई क्या बनेगा? वर्ब एडजेक्टिव बनेगा। अगर ये कोई ली होता, एडवर्ब। दैट इज एडवर्ब। चले जी, अब हम दूसरी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करते हैं, जरा एक मिनट वेट कीजिएगा। दो एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है इंग्लिश से, यानी आपकी जो है इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि इन चीज़ों पर किस तरह असर करना है। ये सिर्फ याद करने से है। एक्सरसाइज भी भेजूंगा, नोट्स भी मैं आपके साथ भेज दूंगा। अच्छा, अब आपसे मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ जरा स्पेलिंग करेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। और हाँ जी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ हो रही है। मैं जरा स्टडी मटेरियल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है।
तो मैं इस चीज़ को नोट्स को मैंने बनाया है MCQs की कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको डाउनलोड ईमेल से डाउनलोड करने में 1-2 मिनट लग रहा है ज़रा। काइंडली मुझे ये बताएं कि आप 11 को 7 फेब को हमारे जैसे मेरा टेस्ट है हाँ तो जी 11 बजे, तो आप मुझे बता सकते हैं 11 बजे रिपोर्टिंग होगी तो नहीं, आप मतलब पहले इसके जाए, पहले जाए, आप पहले जाए, आपका 11 बजे टेस्ट होगा। आप 11 बजे फिक्स नहीं रिपोर्टिंग जाइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जिनका 7 जी फरवरी को पेपर है, पहले मैं एक बात बता दूं, ये मत सोचिएगा कि आप 11 बजे जाएंगे तो आप वहां पे आपको 11 बजे से पहले पहुंचना है। IBA वाले गेट बंद कर देते हैं, फिर आपको नहीं छोड़ते। समझ आ गई? IBA वाले गेट बंद कर देते हैं और ओके फिर उसके बाद फिर आपको सर इनका 7 बजे है। सर, मेरी 7 बजे सुबह। तो 7 बजे, आप 7 बजे से पहले वहां पे पहुंचना आपको फर्ज है। मतलब IBA वालों का रूल जो है ना, वो इस तरह नहीं है कि वो सन पब्लिक की तरह हो। भले आपका टेस्ट वो सर देर से हो, ये पेपर बताएं कि आपका, मैं आपको एक बात कितने बताऊं, घंटे का आवर क्या था? पेपर आपका थोड़ा लेट होगा, लेकिन ये है कि IBA थोड़ी स्ट्रिक्ट है इस सिचुएशन में। चलिए जरा मैं ओपन करता हूँ स्क्रीन को। बेसिकली ये नेट डाउन है, तो मैं आपसे, जी पूछें, क्या कह रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कोई स्टूडेंट? मैं ये पूछ रही थी सर मैं 11 बजे रिपोर्टिंग होगी तो मतलब कितने आवर्स का होगा टेस्ट, कितने घंटे 100 का होगा? 100 वैसे 100 11 क्वेश्चन से तो 100 पहले ही मिनट जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मिनट। 1.5 घंटे का होता है ना? हाँ, 100 मिनट के, सर 1.5 घंटे 11 का। स्टार्ट होगा तो 12:30। 100 मिनट का आपका पेपर होगा। और समझ लेंगे जो प्रीवियस कौन कौन दे चुका है इसमें से, सर सर 100 मैं मिनट की तो आप जरा 2 घंटे का। आप एक्सपीरियंस शेयर करें जरा अपना। सर अगर कौन सर सुबह कौन काइंडली 7 बजे, सुबह 7 बजे तो 8 साढ़े 8 बजे होगा, मतलब 1.5 घंटे हाँ, बाद लेकिन या 7 9 बजे तक उनको होगा। वहां पहुंचना चाहिए। हाँ 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, वैसे होगा 8 या साढ़े 8 तक होगा। लेकिन और स्टूडेंट, आप जिनका 7 बजे, 8 आप मेरी बात सर सुने, आप कौन सा सात टेस्ट है? बजे वहां पे आप होने चाहिए पेपर में। भले आपको वहां पे बिठा दें, भले 1.5 घंटा बिठा दें, पेपर में आप मौजूद होने चाहिए, क्योंकि जो है IBA का रूल बहुत सख्त है। जो लोग देर से जाते हैं, क्योंकि देखिए आप जाएंगे तो आप वहाँ पे अपनी सीटिंग अरेंजमेंट भी देखेंगे ना, बहुत सारी रश होगी वहाँ पे, इतना नहीं है आसान। इस पेपर में बहुत रश होती है एक तो रश के हिसाब से फिर आपको अपने वो भी ढूंढने हैं, जो है आप ढूंढेंगे अपने रोल नंबर्स भी ढूंढेंगे, ठीक है? तो जब आप रोल नंबर्स भी ढूंढेंगे, फीस तो उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर वो आपको वो चीज़ें भी देखनी है। फिर आपका अगला जो प्रोग्राम है उसमें फिर आपके वो बांटेंगे आपको, जो है वो IBA किट भी देती है ना, IBA आपको किट भी देगी, आपको पेपर भी देगी, समझ लें, उसके साथ आपको गत्ते भी देगी, आपको पेन भी देगी, ये किट्स भी देती है IBA। तो फिर इस तरह के इसी कॉन्टेक्स्ट में आप 7 बजे वहां मौजूद होनी चाहिए। किस किस का है पेपर? सर, मोबाइल तो अलाउ नहीं नहीं नहीं, मोबाइल नहीं, मोबाइल अलाउ नहीं। नहीं मोबाइल अलाउड काइंडली नहीं। मुझे बताएं जैसे सर चले, अगर काइंडली 11 बजे हमारा स्टार्ट है तो हमें तो 9 बजे तक जाएंगे तो कितने आपका घंटे में हो पेपर जाएगा? आपका पेपर कितने बजे लिखा क्या गया है? सर मेरा 11 बजे सर 11 है, हाँ, 11 तो आप रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग है ना, तो 11 से 10-15 मिनट पहले आप चले जाए, वहां तो पहुंच जाए सर ना। स्टार्ट कब तक होगा 11 बजे? स्टार्ट 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। 1 घंटे में तो 1 बजे तक हो जाएगा फिनिश। हाँ हाँ, चले जी, ये एक चलिए एक्सरसाइज है, ये जो है वो सिनोनियम के कॉन्टेक्स्ट में। और ज़रा ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ, फिर सिनोनियम्स की आपको लिस्ट भेजूंगा, वो भी आपको याद करनी है। ज़रा ये देखिएगा, अब सिनोनियम की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। इसकी प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो है, आप जब पेपर में जाएंगे तो ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन का हिस्सा बनकर आएंगी, यानी रीडिंग कम्प्रिहेंशन भी मैं आपको करवाऊंगा। मेरा मकसद है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाना। स्क्रीन आपसे शेयर हो रही है, नज़र आ रहा है आपको पेपर? नो सर। अब आ रहा है पेपर नज़र? नो हेलो, नो सर। पेपर नज़र आ रहा है इसका आपको नजर नहीं आ अभी? रहा। नो नो अभी अभी नहीं, अब अब आया। आया। नाउ यस अब ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पे पहला सवाल है, इसके अंदर एक्सरसाइज है और इसमें ये कह रहा है कि as the truck rolled down the hill its momentum increased। कह रहा है जैसे जैसे गाड़ी का हिल की तरफ जो है वो रोलिंग हुई तो उसकी मोमेंटम जो है वो बढ़ गई। बताइए इसमें मोमेंटम क्या है? व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का सिनोनियम क्या बनेगा स्टूडेंट्स? पावर बिल्कुल, यानी पावर मोमेंटम का इंक्रीज, पावर इंक्रीज हुई। ठीक है, मोमेंटम का सिनोनिम क्या बनेगा? पावर। अच्छा, इसी तरह इसने दूसरे उसके अंदर पूछा है द रैपिड मूवमेंट ऑफ चीता एस्टोनिश्ड द टूरिस्ट्स। यहाँ पे रैपिड से मुराद क्या है? सिनोनिम ऑफ रैपिड क्या बनेगा? रैपिड, बिल्कुल, रैपिड कहते हैं फास्ट, रैपिड फास्ट होता है। फास्ट अब अच्छा, यहाँ पे है द लेक लुक्ड सीरीन अंडर द मूनलाइट। यहाँ पे मुझे बताइएगा द सिनोनिम ऑफ सीरीन क्या बनेगा? काम बिल्कुल, काम। सीरीन कहते हैं बिल्कुल काम, पीसफुल। अच्छा, ये देखिएगा his enthusiasm began to diminish after several failures। यानी उसका जो एक जज्बा था, जोश वलवला था, रिड्यूस वो फेल होने के बाद काफी अरसे के बाद कम होता हुआ नजर आया। तो डिमिनिश कहते हैं कम होना। रिड्यूस बिल्कुल, रिड्यूस होगा। अब ये देखिएगा the dust tend to accumulate if you do not clean regularly। अगर आप रोज जो है सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा? तो वहां पर जो है बार बार जो है मिट्टी, धूल, डस्ट बनता जाएगा। accumulate, accumulate का मतलब क्या होगा? इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा होना। तो इकट्ठा किसको कहते हैं? गेदर को कहते हैं। अच्छा, ये देखिएगा दे डिसाइडेड टू फोर्टिफाई द वॉल बिफोर द स्टॉर्म। उन्होंने कोशिश की कि हम जो है क्या करें, दीवार को पहले बना दें तूफान के आने से। तो फोर्टिफाई का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेटन मजबूत करना, यानी दीवार को मजबूत ही कर रहे थे ना। तो फोर्टिफाई क्या होगा? स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन चलें आगे बढ़ते हैं। She felt elated after hearing the good news। बहुत joyful हो गई, elated। elated का मतलब सिनोनिम क्या बना स्टूडेंट? joyful। elated का बना joyful। या देखिएगा ये होगा joyful। The villagers were hostile to strangers। hostile का मतलब? हॉस्टाइल मीन्स फ्रेंडली। नहीं, कोई फ्रेंडली नहीं होता, उसको कहते हैं hostile, unfriendly। The government decided to abolish the outdated law। गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया है कि पुराने तमाम कानून को खत्म कर दिया निकाल जाएगा। देंगे। एबोलिश का मतलब क्या होता है? खत्म करना हाँ, बिल्कुल, तो एलिमिनेट होगा एबोलिश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसके सारे जो ऑप्शंस हैं वो सेम क्यों आ रहे? कंजप्शन, वेट, नन ऑफ दिस। एक्चुअली ये जो है मैंने जब कंपोज की थी तो बेसिकली ये मैंने खुद कंपाइल की है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट में इसको जो है ना शॉर्ट बनाने के लिए मैंने जो है वो इसलिए आपके सामने रख दी है, ताकि जो इंटर कैटेगरी के लिए भी पढ़े, जो बड़ी कैटेगरी के लिए पढ़े, तो आसानी से उसको ये हो कि जो है उसकी तैयारी हो रही है। अगर क्या होगा कि मैं सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंट बना देता तो फिर जो है, क्योंकि फिर हर एक का लेवल है ना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता। तो मैंने इसलिए फिर जो है वो एक क्योंकि जब आप की बनाते हैं, क्वेश्चन मॉडल बनाते हैं, तो बड़ा एक मुश्किल होता है बनाना। सही है, तो वैसे तो मॉडल पेपर्स बनाना आसान है, ये वाले मुश्किल होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो है वो समझ लें कि एक आंसर रखा गया, बाकी कट पेस्ट करके क्विकली बनाई गई है। They went for a brisk walk in the evening। brisk क्या होगा? अब आपके लफ्ज चेंज होंगे यहाँ पे। brisk का मतलब क्या होगा? brisk का मतलब क्विक होगा। Her answer were precise and to the point। अब देखिए यहाँ से चेंज है ऑप्शंस। The answer was precise। प्रिसाइज का मतलब क्या होगा? बिल्कुल, प्रिसाइज कहते हैं छोटे को, एग्जैक्ट होगा। The teacher tried to instill discipline in the students। instill का मतलब क्या होगा?
यानी उस्ताद जो है कोशिश कर रहा है इम्प्लांट कि बच्चों के अंदर जो है डिसिप्लिन को फॉलो करे। तो क्या होगा? इम्प्लांट। चले जी। द टेरेन वॉज रग्ड एंड डिफिकल्ट टू क्रॉस, बहुत ही मुश्किल थी ये जो है वो ढलान पार करना। रग्ड का मतलब क्या होगा? रफ बिल्कुल, रग्ड का मतलब रफ होगा, रफ बिल्कुल रफ। अनेबल ना चले जी। ही ट्राई टू कंसील हिज इमोशन, कंसील से मुराद क्या है? हाइट छुपाना तो क्या कहेंगे हम इसको? हाइड हाइड बिल्कुल, कंसील जो है वो हाइट के लिए इस्तेमाल होगा। चले आगे बढ़ते हैं। The theory was refuted by new evidence. The refuted क्या होगा? ये refuted का इस्तेमाल सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्रूव बिल्कुल, डिसप्रूव्ड। proved कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। The magician captivated the audience. Captivate का सिनोनिम पूछा गया है, बताइए। कैप्टिवेट कहते हैं कि मतलब उसने क्या किया? लुत्फ अंदोज किया उस जो ऑडियंस लोग आए हुए थे उनको क्या किया? फैसिनेट किया, उनका दिल लुभाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। His behavior was erratic and unpredictable. Erratic से मुराद क्या होगा? अनस्टेबल बिल्कुल, erratic कहते हैं अनस्टेबल को। She gave a vivid description of the scene. vivid से मुराद क्लियर श्योर, क्लियर कहते हैं विविड को, ठीक है। अच्छा, मैं एक और जो है एक्सरसाइज शेयर करने की कोशिश करता हूँ आपसे, और देखता हूँ कि मेल बॉक्स पर ओपन है। नेट स्लो है जिसकी वजह से मेल ओपन नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ अच्छा, मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। सर एरर डिटेक्शन की एक्सरसाइज करवाएंगे क्या आप? जी कल करवाऊंगा इसके लिए मैं नोट्स बनाऊंगा कंपाइल करके ना, तो वो भी बनाए। कुछ मैथ्स की एक्सरसाइज भी कराएंगे। जो हमारे 7 तारीख को स्टूडेंट जा रहे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम एरर भी करेंगे, एक्टिव पैसिव भी करेंगे, नरेशन भी कर लेंगे। और हाँ, नहीं कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेसिकली जनरल नॉलेज, मैथ्स कवर करेंगे। सर अभी लाइसेंस का तो टेस्ट अभी कोई डेट अनाउंस तो नहीं हुई है? नहीं, उसकी अभी टेस्ट अनाउंस नहीं हुई है। सर मैथ्स का करेंगे आप सॉल्व? जी मैथ सॉल्व करेंगे आप? हाँ, मैथ सॉल्व करेंगे, कल परसों मैथ सॉल्व करेंगे। और मैं अभी एक्सरसाइज ओपन कर रहा हूँ, बेसिकली ये डाउनलोड करता हूँ मैं बनाकर मेल से, तो ओपन कर रहा हूँ मैं आपके लिए। माशाल्लाह, आपका स्टाइल बहुत अच्छा है पढ़ाने का। इधर इट इज जनरल नॉलेज और आप लोगों को तो फर्स्ट टाइम है, अटेम्प्ट करेंगे हम 7 पे। इंशाल्लाह आप सही कर लेंगे, आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। मैं जरा आपके साथ जो है वो अच्छा एक्सरसाइज एक ओपन कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज आपके साथ ओपन कर रहा हूँ। ये भी बड़ा एक्सपेक्टेड है कि ये पेपर के अंदर आ जाए। सर ये सिनोनिम्स आप हमें और भी प्रोवाइड कर? जी मैं दूंगा आपको। चले एक एक्सरसाइज करते हैं जरा। अच्छा, एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ मैं, और समझ लें कि स्क्रीन आपके साथ ये जो है वो एरर डिटेक्शन की एक एक्सरसाइज है जिसको हम एक्सरसाइज 1 कहेंगे। ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछी गई है
हो सकता है बाजू का इससे अब से दो चीजें आप सीख लेंगे। एक चीज आप सीखेंगे कि एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, और दूसरा अगर ये एज ए एमसीक्यूज आते हैं तो उनको किस तरह आप तैयार करेंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा, द टीम ऑफ डॉक्टर्स क्या होगा, द टीम ऑफ डॉक्टर्स डैश वर्किंग। देखें, डॉक्टर्स की टीम, टीम ऑफ डॉक्टर्स, यानी टीम क्या है, कलेक्टिव है। ये The कौन सा team सेंस है, of doctor is working, ये कलेक्टिव is है, working. कलेक्टिव नाउन। is working, तो ये क्या होगा, वर्किंग द टीम ऑफ डॉक्टर्स collectively, इज वर्किंग is ऑन द प्रोजेक्ट। ये कलेक्टिवली बात कर रही है ना। अगर हम कहते हैं द डॉक्टर्स, ये होता द डॉक्टर्स, फिर क्या होता, आर आर होता। तो जब टीम आ गई, जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान टीम, कहते हैं ना पाकिस्तान टीम इज प्लेइंग, ठीक है। तो ये इस तरह का सेंस है। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के इस्तेमाल में इसका सेंस जो है वो सिंगुलर है। चले जी, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। ये एक Are बेसिकली, responsible. हाँ जी Are बिल्कुल आर होगा। क्यों, ये बेसिकली नाइदर नॉर होता है। एक और ये आपको वो भी बता दूं करेक्शन, नाइदर के साथ नॉर होता है, और फिर हम इसको देखते हैं कि इसके साथ क्या है। के नाइदर के साथ तो टीचर लेकिन है, दो लोग लेकिन हैं यहाँ तो नॉर आर के ही साथ क्या है, आएगा, responsible हाँ जी, आर आएगा, हाँ क्यों, क्योंकि नॉर के बाद क्या है, यहाँ आर स्टूडेंट्स है, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल होगा, हैं? आर आर के साथ होगा। बेटा ये जो आवाज इनकी तरफ आवाज आ रही है, जरा खामोश हो जाए, म्यूट कर लें आप। मुझे सर बिल्कुल समझ नहीं आया ये वाला, फिर से समझाइएगा, बहुत शोर हो रहा एक है। सेकंड में इनको ऑफ कर देंगे, आवाज आ कहाँ रहा है। अब देखिएगा, अंग्रेजी के अंदर रूल है, एक है नाइदर का और नार का। एक और आवाज किसकी तरफ आ रही है, प्लीज इनको हम म्यूट कर देते हैं ताकि हम जो है कंसंट्रेशन कर सकें। देखिए, इंग्लिश के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट है नाइदर का और नार का। जब जहां भी जुमले के अंदर नाइदर नोर इस्तेमाल हो रहा हो तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। यानी यहाँ अगर टीचर है सिंगुलर है तो एक कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं प्लूरल है। तो जब हम देखेंगे तो जुमले में यहाँ नोर है ना, तो ये नाइदर नोर कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली ये दो चीजें होती हैं, नाइदर और नोर कनेक्टेड होता है, दूसरा आइदर और कनेक्टेड होता है। तो जब इनके साथ दूसरा वाला जो हमारा जो नाउन है वो, या हम बात करें वो प्लूरल है नोर के बाद। अब ये देखिएगा, नोर के बाद क्या आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है या स्टूडेंट्स आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा, आर are आर, क्योंकि सब्जेक्ट किसको क्वांटिफाई करता है, वर्ब को। तो जब अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या बनेगा, वर्ब भी सिंगुलर बनेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। तो क्योंकि नाइदर नोर और आइदर और कनेक्टेड होते हैं एक ही जुमले में, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि यहाँ पर तो सिंगुलर है, लेकिन नोर के बाद जो है वो कंडीशन है कि यहाँ पर प्लूरल दिया गया है, तो हमने यहाँ पर वर्ब को आर सेलेक्ट किया। ठीक है, चले समझ आ गई अब आपको। यस चले, अब ये देखिएगा तीसरा नंबर, द लिस्ट ऑफ आइटम डैश मिसिंग। द लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम्स अभी पढ़ा है, इज होगा। अगर ये, हाँ जी, द लिस्ट ऑफ, ये लिस्ट ऑफ, इज द न्यूज डैश स्प्रेड फास्ट, द न्यूज के साथ बताएं, न्यूज इज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, yes. ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड इज गोइंग टू। अब देखिएगा दो चीजें हैं यहाँ पर, बेसिकली दो चीजें हैं। जब हम, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ही है और यहाँ पर फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर भी आर लगा दे, नहीं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स, is लगेगा क्योंकि वो यहाँ तो पे क्या अकेला लगा है हुआ ना। है, यहाँ क्या लगा हुआ है, अलोंग। तो जब अंग्रेजी के अंदर एज वेल एज आ जाए, अलोंग विथ आ जाए, और पहले एक सिंगुलर हो फिर जो है प्लूरल हो, तो जब अंग्रेजी का रूल कहता है कि हमने फॉलो करना है किसको, इस सिचुएशन को, और इस सिचुएशन को भूल जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड
is going. Each of the children given a gift. इसके साथ क्या होगा? Is. Each of the children is given. ठीक है? अच्छा, the book on the shelf dash dusty. The books on the shelf dash dusty. क्या होगा सुबह? R. इस शेल्फ एक है। स्क्रीन जरा आर आएगा। आर सर इज आएगा, शेल्फ एक है। अरे नहीं, R आएगा। बुक्स R है। आएगा। शेल्फ वो डस्टी हो रही है। लेकिन बुक्स का पूछ रहे हैं तो फिर आर आएगा ना। बुक्स है ना, तो सब्जेक्ट क्या है? शेल्फ एक देखिए है। ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है, बुक्स है, बुक्स है, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होना चाहिए ना, आर होगा। बिल्कुल। अगर ये बुक होता तो फिर इज आता, याद रखिएगा, ये दोनों में फर्क है। सर 6 वाला क्या होगा? ईच ऑफ द चिल्ड्रन इज होगा, इज ईच। देखिएगा एज की बात है। जब भी ईच आ जाए, एवरी आ जाए, तो इनके बाद जो है वो सिंगुलर का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, इनके बाद क्या इस्तेमाल होता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। सही है, आगे बढ़ते हैं। Either the manager or his assistant। अब अभी ये पढ़ाया है, चलिए आप ये बताइए 8वें नंबर का। इज रिस्पॉन्सिबल। Is responsible. सही है। अब देखिएगा दो चीजें हैं, यहाँ क्या है? सिंगुलर है, यहाँ क्या है? सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर है ना, बात एक ही हो रही है, मैनेजर की हो रही है या असिस्टेंट की हो रही है? देखिए दोनों में सिंगुलरिटी है ना। आर के बाद देखिए, मेरी बात सुने, ये वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है आइदर आर। आर के बाद अगर यहाँ पे असिस्टेंट्स होता तो फिर हम यहाँ पर क्या करते? आर लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, और यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। समझ आ गई? इसलिए अब ये बताइए नो का क्या जवाब होगा? अच्छा, सोच लिया? बिल्कुल। अब क्योंकि जूरी जो है वो एक है, एक होकर उसने जवाब दिया है। आर आएगा। इज आएगा। देखिए दो चीजें, जूरी जैसे का बात सुने, जूरी से मुराद ये है कि जजेस की एक टीम है, पूरा पैनल होता है ना। हाँ, तो पैनल जब एक सेंस कलेक्टिव सेंस दे रहा है तो जूरी इज स्टिल डिबेटिंग। ठीक है, जूरी इज होगा। अच्छा ये देखिएगा अगेन, नाइदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। आर। सर जूरी का रिपीट कर दें। आर करेक्ट। जूरी इज होगा। नाइदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। सोचिए। R correct. इज कौन कह रहा है? आर आएगा ना, आंसर्स है। आंसर्स इज करेक्ट, लास्ट वाला देखेंगे। चले अब एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको, सोच ले। नेदर ऑफ द आंसर इस वजह से आंसर नहीं, सर प्लूरल की बात हो रही है ना सर। नीदर इज इनमें से, इनमें से सर प्लूरल हो रहा है तो प्लूरल इनमें से कह रहा है। कोई भी देखिए जवाब सही पहला नहीं क्या है। है? नाइदर। नाइदर तो नाइदर के साथ क्या लगता है? नाइदर देखिए, के साथ इज। दो चीजें होती है। नाइदर का मतलब होता है कि सवाल की लिमिटेशंस कम होती है। जब हम बात करते हैं तो नाइदर ऑफ द आंसर, इनमें से, ठीक है, इनमें से, तो ये इज बनेगा। ठीक है, जब मैं कहता ना ऑल ऑफ द आंसर्स, फिर क्या आता? आर करेक्ट। तो तमाम सब के सब, ये क्या कह रहा है? इनमें से कोई, इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी सही है। ठीक है, इनमें से कोई भी सही है, तो इनमें से कोई भी सही है तो कोई एक है ना, वो
इसीलिए कह रहा है। अब देखिएगा ये अभी पढ़ा है 11 नंबर, एवरीवन इन द क्लास Have, बिल्कुल, जब भी ईच आएगा, क्या हैज एवरी आएगा पहले, याद रखिएगा पहले आ रहा है, तो पहले आ रहा है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर क्या हो हैज जाएगा, has Everyone in the class has हैज हो जाएगा। चलिए आगे completed. बढ़ते हैं। हैड भी तो हो सकता है ना सर, कंप्लीट देखें तो। देखिए जब नहीं नहीं, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म यूज हो रही है ना। हेड का कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल इसके लेकिन कॉन्टेक्स्ट में हेड होगा, के तो साथ पास्ट फॉर्म में completed यूज आएगा। होगा। देखिए मेरी बात सही, सुनो, had completed. हेड का had कॉन्टेक्स्ट भी तब हो होता सकता है। है, ज्यादातर पास्ट हेड का के लिए कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो यहाँ पर एक पास्ट की कोई इंडिकेशन हमें नजर आती है। ये बेसिकली मेरे नजदीक जो है ये ज्यादा प्रेजेंट जो है वो परफेक्ट के अंदर नजर आता है, क्योंकि हेड का इस्तेमाल डिस्टेंट पास्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है, डिस्टेंट पास्ट। जैसे मैं कहूँ कि साल 1947, साल 2000, साल 2010, बहुत दूर, तो हेड का इस्तेमाल जो है टेंस के अंदर डिस्टेंट पास्ट का लिए होता है। सही है। जैसे मैं कहूँ कि जो है वो कायदे आजम जो है वो हैड गॉन टू लंदन, ठीक है, तो कायदे आजम लंदन गए। अब कहूँगा प्राइम मिनिस्टर डैश गॉन, हैज गॉन, ठीक है, तो अब वो गए हुए हैं। अच्छा, द पेयर ऑफ शूज डैश एक्सपेंसिव, अब पेयर, Should पेयर की बात आ the रही है। pair of shoes इज is is बेसिकली जब हम पेयर की बात करेंगे तो पेयर ऑफ शूज इज होगा, डॉग एंड कैट्स तब शूज होता are the dog and kid are है डॉग एंड केट, क्या आर आर होगा, हो, ये अलग playing. सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है, तो आर होगा, दोनों अलग अलग है। सही है, वन ऑफ आगे माय बढ़ते हैं। फ्रेंड is one of my One of friends. my friend is हाँ, वन Army ऑफ माई is फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इज ट्रेवलिंग होगा, मेरे दोस्तों में से एक, मेरे दोस्तों में से एक। सही है। नाइदर द ग्रुप टीचर ऑफ नॉर द स्टूडेंट्स, अभी पढ़ा चुका हूँ। इज अरे नहीं, इज कहाँ, यहाँ are भी नहीं, आर ये पढ़ो आर ना, ये आएगा, दूसरा सही हिस्सा है, है आर। सही है, सॉरी। are चलें आगे बढ़ते हैं। अब यही एरर करेक्शन भी है, यही आपके लिए समझ लें कि ये पहला है जिसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी बना दिया। अगर ब्लैंक्स में आता है तो ब्लैंक्स में आ जाए, वो जो है आपका जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ जाता है तो उसमें आ जाए। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स a group of gathered तो ये students एरर करेक्शन की प्रैक्टिस और भी करवाइएगा प्लीज। इंशाल्लाह। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, is इज बिल्कुल एक ग्रुप है यानी मजमुआ है, कलेक्टिव है, ठीक है, इस आएगा। कलेक्शन आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, is इज द नहीं नहीं, वर कलेक्शन ऑफ आएगा, पेंटिंग्स, वाज is इज आएगा। द कलेक्शन ऑफ पेंटिंग, सोचिए। आर the कलेक्शन ऑफ paintings का पेंटिंग में मजमुआ is आएगा। आर आएगा। मजमू बॉस The collection वास तो नहीं based आएगा, on आर are आएगा। इज is is आएगा। देखिए वास सबसे क्यों पहले नहीं वर्ड आएगा, है पहले मुझे ये बताए वास क्यों नहीं आएगा। क्योंकि इसमें कोई पास का मेंशन नहीं पास का किया, वो प्रश्न पास की बात होगा। नहीं हो रही है ना। बिल्कुल, अगर ये यहाँ डिस्प्लेड होता तो फिर क्या आ जाता, was वास आ जाता। अब ये कलेक्शन है, मजमुआ है, तो यहाँ इज आएगा, ठीक है। तो सर ऊपर जो गैदर्ड वाला सेंटेंस आया है तो उसमें फिर वो उसमें भी इज मिस्टेक किया में हमने, इज किया था हमने, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। और जी सर, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अब इसमें सर गैदर्ड आ रहा है। एक्सक्यूज गेदर मी तो सर, पेयर ऑफ जमा है ना, गेदर तो जमा है ना, वो मिलकर आए हुए हैं ना, सिंगुलैरिटी को शो कर रहे हैं। अब ये देखिएगा, देयर आर, क्या होगा यहाँ पे, देयर एक्सक्यूज मी सर, नहीं are नहीं, वर आएगा। देयर वर लॉट ऑफ पीपल लास्ट बिल्कुल, नाइट देयर है। वर, there लास्ट नाइट was है, तो यहाँ पर देयर। there आइदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज टेस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, are एम्प्लॉइज तो आर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। अब हम एक और मजीद एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अच्छा एक सेकंड, जरा मैसेज कर लेता हूँ।
सर इसमें हमने पेयर ऑफ शूज में इस क्यों लिखा, आर लिखना था ना। एक जूते की जोड़ी है ना, जूते की जोड़ी एक एक जोड़ा है ना, एक जूते की जोड़ी कहलाता है ना। ओके। The number of students in the class dash increasing. is is increasing चले। अच्छा ये कुछ स्टूडेंट देख लेता हूँ जरा। एक्सक्यूज मी सर, जी 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 सर 19 बता दें। सर 19 तो बताया ना कि यहाँ पर जो है इम्प्लाइज आर होगा। इम्प्लाइज है ना, इम्प्लाई नहीं है, यहाँ पे इम्प्लाइज है तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आर के बाद आया हुआ है तो इसलिए आर आएगा। ठीक है। द पेयर अच्छा ऑफ सर इस एक क्यों आर क्वेश्चन होना है, जैसे आप ये 20 वाला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासेस, अगर क्लासेस होता तो आर आता, ऐसा ही है? देखें द नंबर, ये हम इसको देख रहे हैं, इनको नहीं देख रहे, इसको भूल जाए, इसको भूल जाए। द नंबर ये देखिएगा, ये द नंबर से शो कर रहा है, सही है, हम इसको रिफ्लेक्ट पर सर करते हैं। बात तो स्टूडेंट्स की हो रही है ना, स्टूडेंट्स। लेकिन नंबर्स की स्टूडेंट हो रही है ना बात, उनके नंबर नंबर ऑफ, इंक्रीज होने की बात हो रही नंबर ऑफ की बात हो रही है, है, स्टूडेंट्स के नंबर की बात हो रही है। तादाद की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए ना, अगर स्टूडेंट्स होता तो फिर हम आर लिखते। अब आप एक काम करो, आप इस नंबर ऑफ को मिटा दो, इसको मिटा दो, अब बताओ क्या बनेगा। द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर आर हो द जाएगा, सही स्टूडेंट है। है। तो अब इसी तरह आगे हो जाएगा। इस स्टूडेंट्स को मिटा दो, द नंबर ऑफ के साथ आ जाओ तो फिर इज आ जाएगा। ये चीज है बेसिकली, जैसे हमने कहा ना कि एवरी के साथ, ईच के साथ जुमला तब्दील हो जाता है। अच्छा एक आपको ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी हम ये पढ़ चुके हैं, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा, अभी मैंने अलोंग विद का बताया था, is बिल्कुल इज आ जाएगा। अब ये देखिएगा, देयर डैश 3 बुक्स ऑन द टेबल, देयर there are आर हो जाएगा, मौजूद है। अब ये देखिएगा आर पहले आ रहा है, सही है, यानी ट्रिक चेंज होती जा रही है। अब देखिएगा, अ नंबर ऑफ इश्यूज, होता है ना कि आप कहीं पर जाते हैं, अ नंबर इज ऑफ। आएगा, नंबर के साथ इज आएगा। अच्छा देखिए 25 को देखिए, ईच ऑफ द एथलीट्स इज इज है। इज आ जाएगा। इज सर अगर आप थोड़ा सा वर्बली बता दें कि इज और आर का बेसिकली फॉर्मूला कहाँ पे फिट है, मतलब किस चीज को देख के अगर इज और आर करें तो थोड़ा बेसिकली इजी हो जाएगा ये। जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। समझ आ गई। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर बनेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल बनेगा। लेकिन अंग्रेजी के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अपने साथ बज़ाहिर सिंगुलर, वो जो है प्लूरल नजर आते हैं, लेकिन वो अपने साथ सिंगुलर को लेकर आते हैं। जैसे नंबर ऑफ की बात कर दी, नाइदर ऑफ की बात कर दी, आइदर ऑफ की बात कर दी, ईच ऑफ की बात कर दी, एवरी ऑफ की बात कर दी, ठीक है, एनी की बात कर दी, तो ये अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, इज लेकर जाएंगे, यानी सिंगुलर को शो कर रहेंगे ना। इसी तरह जब हम बात करते हैं जो है वो 2 या 3 से लोग से बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे 10 बंदे हो, बहुत सारे लोग हो तो फिर नन बन जाता है ना। या जो है नाइदर 2 बंदों के लिए होता है, नन 2 बंदों से ऊपर के लिए होता है। तो ये बेसिकली कुछ अल्फाज है, मैं आपको भेजूंगा स्टडी मटेरियल के लिए, आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट में ये अल्फाज अपने साथ चीजों को बदलते कैसे हैं। समझ आ गई। हम्म। अब देखें ना एथलीट्स, अब यहाँ पर
आप इस 25 नंबर को देख लें, ये कह रहा है ईच ऑफ द एथलीट्स। अब अगर आप ईच ऑफ को हटा दें, द एथलीट्स को कर लें, तो ये क्या हो गया, प्लूरल बन गया, तो प्लूरल आ गया, है ना। अगर हम इसी तरह इसी जुमले में ईच लगा दें, तो अब ये बज़ाहिर प्लूरल नजर आता है, लेकिन इस ईच ने सबको क्या कर दिया, इकट्ठे कर दिया, यानी ये सिंगुलैरिटी के अंदर आ गया। समझ आ गई? तो ये और चीज सर है। सिंगुलर ग्रुप हो जाएगा, और जस्ट लाइक सर सिंगुलर ग्रुप। हाँ ये जो नंबर ऑफ इश्यूज है इसमें भी हम ये इज ही यूज करेंगे। जी, हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में जब बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इश्यूज इज डिस्कस्ड, यानी हम जब बात करेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे मसाइलों को इकट्ठा करके बयान कर दिया गया, तो दो चीज़ें हैं अंग्रेज़ी के अंदर, यहाँ पर हम दो चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली यहाँ पर इज को नहीं एक्सप्लेन करेंगे, दो लफ्ज़ हैं। जब भी द नंबर आएगा तो इज आएगा, जब भी अन नंबर आएगा तो आर आएगा, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर, तो क्या आएगा, जब भी द नंबर आएगा तो क्या होगा, इज आएगा। इसी तरह अंग्रेजी के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, ये कुछ जुमले हैं जो अपने साथ अल्फाज की मायना को तब्दील करते हैं। सर एक सवाल है। हाँ तो सर एक सवाल है, तो ऑलरेडी यूज ही किसी एक चीज के लिए होता है, सिंगुलैरिटी के लिए यूज होता है, तो फिर उस पर देखिए हम बेसिकली अ नंबर ऑफ का सेंस ये है कि इसके साथ ये बयान किया गया है कि इसमें हमने देख रहा है कि ये प्लूरल को क्वांटिफाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं देयर आर नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ इश्यूज, इसी तरह इसको जुमले को समझ लें कि देयर आर अ नंबर ऑफ इश्यूज आर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ इश्यूज आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली अंग्रेजी के अंदर कुछ चीजें हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ। सर इसकी अगर एक फाइल मिल जाए तो अच्छी बात है ये सर, मैं क्योंकि फिर वो आपको रिमेम्बर करने में देखें, बहुत बेसिकली इजी हो बात ये जाए। है, बात सुने, मेरी बात सुने। बेसिकली आज हम एक फिल इन द ब्लैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, जब हम कल पढ़ेंगे हो सकता है कि जब इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हो हमारे एक्सप्लेनेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग ना हो। जब हम इसको कल ठीक से पढ़ेंगे हो सकता है इसमें हमने आज जो है जो पढ़ा हो कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, कुछ अल्फाज हो जाता है। लेकिन जब हम कल रूल्स के साथ पढ़ेंगे तो हमारी मजीद इसके अंदर क्लैरिटी आएगी। सही है, तो मैं ये कहता हूँ कि ह्यूमन एरर पॉसिबल है, ह्यूमन एरर पढ़ाते वक्त भी पॉसिबल है। हम इसको कल मैं पहला जो लेक्चर दूंगा स्टार्टिंग में ही, वो पहला लेक्चर ये होगा। बेसिकली आप में से ही कहा था कि जो है हमें एमसीक्यूज बना कर दें, सॉल्व करें। कल जो पहला लेक्चर होगा वो डिटेल लेक्चर होगा। डिटेल लेक्चर से मुराद ये है कि कल हम पहले जो है अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे। सही है, मैं जरा देखता एग्जैक्टली हूँ सर, मेरे पास क्योंकि अगर, अच्छा एक सेकंड वेट करें जरा, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास अगर रूल्स की किताब मौजूद है। मैं अभी आपको सर मैं भी यही चाह थी कि पहले रूल्स हो जाते हैं ना, उसके बाद ये कि फिर हमें सॉल्व करने में और मतलब इजी भी होता मैं और कुछ नॉलेज चीजें भी। देखता हूँ कि अगर मेरे पास रूल्स अभी मौजूद हैं तो कुछ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ओके। लेकिन ये जो है ना वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में नहीं है, इसका फॉर्मेट जो है वो ज़रा देखिएगा। ये रूल्स की किताब है, ये मैंने पहले भी कवर करवाई थी स्टूडेंट्स को, ये पुरानी एक नोट्स है, लेकिन अगेन आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है ना आपको कुछ रूल्स बता दिए जाएंगे। अब यहाँ इन्हीं चीज़ों को ज़रा ये देखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ हम कर रहे थे वो किस बेस पर कर रहे थे, पहले मैं रूल्स पढ़ाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कि दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, कनेक्टेड हों एंड के साथ। सही है, अब ये देखिएगा एंड के साथ हरी और राम इज हेयर, ये दो चीज़ें ना, ये इनकरेक्ट होगा। स्क्रीन आपको शो हो रही है, क्योंकि हरी एक बंदा है और राम क्या है, आवाज आ रही है मेरी, दूसरा बंदा है। तो जुड़े हुए किसके साथ है, एंड के साथ। जब ये दोनों जुड़े हुए एंड के साथ है तो वर्ब कौन सा बनेगा, प्लूरल बनेगा। तो यहाँ पर जो इसका एक्सप्लेन दिया गया है वो रॉन्ग है और आर जो है वो करेक्ट है।
ठीक है, तो याद रखिएगा अगर भले दो सिंगुलर एस्पेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो वर्ब कौन सा बनेगा, प्लूरल। ये देखिएगा रूल नंबर 1 कहता है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। अब दूसरे को कॉन्टेक्स्ट को देखिएगा, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रेसिडेटेड बाय ईच और एवरी, अभी जो मैं पढ़ा रहा था ईच के, कह रहा है कि भले दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों उसके अंदर ईच या एवरी का जिक्र आ रहा है तो वर्ब कौन सा बनेगा, सिंगुलर। सिंगुलर। अब देखिएगा यहाँ पर इनकरेक्ट क्यों है, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, तो ये पहले क्या लफ्ज आया है, एवरी, तो रूल क्या कह एवरी रहा है, क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। वर्ब गलत होगा, क्या होगा, वाह सही हो गया। समझ आ गई कि एवरी पहले आ गया या ईच पहले आ गया तो वो अपने साथ प्लूरल को भी क्या बना के चला जाएगा, सिंगुलर बना के चला जाएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल सर जैसे हैज और हैव होता तो उस इसमें भी यही सेम रूल होगा कि हाँ एवरी हाँ हाँ, बॉय हैज एंड हो गर्ल जाएगा, हैज। हैज हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा देखिएगा, टू और मोर सिंगुलर कनेक्टेड बाय और नॉर आइदर नाइदर नॉर टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब देखिएगा इसमें दो चीजें हैं, अगर तो मैंने कहा कि आइदर और नाइदर के साथ मैंने कहा था कि अगर दोनों सिंगुलर जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं नाइदर ही नोर आई वर। अब यहाँ पर देखिएगा वर लगता है क्या आई के साथ, क्यों, क्योंकि दोनों सिंगुलर है ना, ही क्या है, ही सिंगुलर है, आई क्या है, सिंगुलर है, तो दोनों सिंगुलर है तो इनके साथ कौन सा जो है वो वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब। तो ही वाज होगा ना, आई वाज होगा। ठीक है, अगर मैं कहता ही होता, यहाँ नाइदर इस्तेमाल होता, नाइदर ही नॉर के साथ फिर दे लगा होता तो फिर यहाँ पर क्या लगता, वर्ब। वर्ब। वर, क्योंकि ये दे जो है फिर क्या बन गया, प्लूरल। प्लूरल। तो इसी रूल का सेकंड एडिशन ये है कि आपने इसको देखना है कि नोर के बाद क्या लगा हुआ है, समझ आ गई। चलें आगे बढ़ते हैं, वो जो स्टूडेंट्स और स्टूडेंट वाली आप मिसाल समझ रहे थे जो आपको करवाया गया था वो इसकी पैटर्न पे करवाया गया था। और सर आइदर और का भी कॉन्सेप्ट समझा दें, उसमें क्या हम किसको अभी अभी कंसीडर अभी करेंगे? सबर करें, ये सारे रूल्स आपके साथ ओपन होते जा रहे हैं। आइदर और में भी दो चीजें, अभी 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 आप सारे रूल्स एक दफा देख लें, फिर मैं सारे आपके साथ अब वन बाय वन चलते हैं, फिर सबको कवर करते हैं। अब इसी तरह इसी रूल की नाइदर नोर की सेकंड कंडीशन देखिएगा, when subjects joined by are, nar are different types, the verb must be plural and the plural subject must come last. कह रहा है neither the assistant masters nor the headmaster was present। अब कह रहा है कि अगर पहले neither दिया गया है और उसके साथ plural दिया गया है फिर नॉर दिया गया है, बेटा समझ लो पहले, समझ लो फिर सवाल कर लेना। कह रहा है नाइदर दिया गया है, पहले प्लूरल दिया गया है, फिर नॉर दिया गया है, फिर उसके बाद सिंगुलर दिया गया है, तो अब आपको रूल कहता है कि अब आपने इसका चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि पहले नाइदर को लेकर आ जाओ और उसके साथ सिंगुलर को लेकर आ जाओ। तो हमने क्या किया, हेडमास्टर यहाँ पे सिंगुलर था तो हमने यहाँ पर नाइदर के साथ क्या ले रख दिया, सिंगुलर को रख दिया, फिर हमने यहाँ पर नॉर को रख दिया। नॉर के साथ असिस्टेंट मास्टर्स था तो हमने ये प्लूरल को रख दिया। अब जब असिस्टेंट नॉर के बाद आया है तो मास्टर्स से यानी ये यहाँ पे प्लूरलिटी है तो वर्ब कौन सा बन जाएगा, वर्ब प्लूरल। अब आपका कोई सवाल है तो अब आप सवाल करें, जी सवाल करें अब आप। सर पोजीशन ही चेंज कर दी है सेंटेंस की। सर इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे कि हमें मतलब पूरा सेंटेंस चेंज करने के लिए भी दिया जाएगा कि कुछ पोजीशन चेंज करें या इस तरह से खुद से उसमें करके? करेक्शन के ऑप्शंस देंगे आपको। ठीक है, तो करेक्शन में हम ये कर सकते हैं नाइदर द हेडमास्टर, जिसका मतलब पोजीशन चेंज कर दी हमने एल पे उसकी वर्ब की। रूल यही है कि पहले सिंगुलर को ले आओ फिर प्लूरल को ले आओ। सर अगर इन केस अगर ये ही इसी तरह का सवाल अगर ब्लैंक्स में आता है, करेक्शन का ऑप्शन नहीं होता, देन ब्लैंक्स में वो इस तरह का नहीं आएगा, ब्लैंक्स में आपको वो सब्जेक्ट वर्ब पे ही पूछेगा। ठीक है। अच्छा दूसरा ये था, अब ये देखिएगा जो आपने कहा ना कि आइदर और का बता दे, यस सर। सेम कंडीशन आइदर और के लिए, ये वाली आइदर और, ये सेम कंडीशन, ये रूल नंबर 3 ही आइदर और पर लगता है।
ठीक है, नाइदर Yes, sir. नॉर आइदर और का सेम रूल है, उनमें हम कोई और को कंसिडर करेंगे। हाँ और को कंसीडर करेंगे। अब ये देखिए आइयर आ गया ना आपका 5वां नंबर रूल। ये क्या कह रहा है, आइदर ही और आई इज मिस्टेकन। अब आई क्या होता है, आई तो सिंगुलर है, तो इज या ही और है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आई एम लगता है, तो आपने इसको हटाया, एम को लगाया। सही है, हमने किसको कंसीडर किया, आर को कंसीडर किया। नॉर आर डिफरेंट पर्सन द वर्ब्स एग्री इन पर्सन विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। नियर कौन था, और के नियर कौन था, आई आई, तो हमने किसको वैल्यू दी, आई आई को, तो आई का हेल्पिंग वर्ब क्या बनता है, एम। तो एम हमने लिखा। समझ आ गई। इन कंडीशन में दो चीजें चलती है, नियरेस्ट वर्ब को देखते हैं, नियरेस्ट जो है जो हमारा पर्सन होता है उसको देखते हैं, नियरेस्ट पर्सन को जरूर देखा जाता है। नियरेस्ट सर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट थी, सॉरी टू इंटरप्ट, बस आप ये फाइल जरूर शेयर कर दीजिएगा रूल्स की। जी मैं शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग आपको ये सुबह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अभी लाइट जाने वाली होती है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन कंसीडर होल। अब वो बता रहा था ना मैं टीम वाली, सही है, जो मैंने आपको बताया Yes, sir. टीम का, मिलिट्री का, जूरी का, है ना। अब यहाँ पे मिलिट्री वर्क कॉल्ड आउट क्यों है, क्योंकि मिलिट्री जब बुलाई जाती है तो मिलिट्री के अंदर बहुत सारे फौजी होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर मिलिट्री को बुलाया गया है, पूरी फौज को एक साथ बुलाया गया है, इसके अंदर बहुत सारा फौज है, अफवाज है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर है। सर काउंसिल है, काउंसिल ने इकट्ठा फैसला दिया, कलेक्टिव सेंस, मैंने उसका डिसीजन सेंस कलेक्टिव है। अब ये देखिएगा मैथमेटिक्स, अब ये जो है बाजार मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या जो है इसी तरह और भी इकोनॉमिक्स है। अब यहाँ पर हम इनको क्या समझते हैं, एक सब्जेक्ट है ना, वाहिद है, पर ये वाहिद सब्जेक्ट है, तो ये आर को क्यों, आर किस लिए आया हुआ, इज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर्स हैं। सही है, तमाम सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर्स होते हैं। सही है, जैसे फिजिक्स, न्यूज, ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, इनके अंदर एस जो है ना, ये एस प्लूरल का नहीं है, इसके सब्जेक्ट को उसकी स्पेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। वो तो तुम्हारे जैसे अच्छा ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। हेलो, आवाज आ रही है आप? क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। The words joined to a singular, अगर वो सिंगुलर है तो the words joined to a singular subject by, अब वो जो मैं बता रहा था ना कि along का या with का, देखिएगा with के साथ आ गया, together with आ गया, as well as आ गया, along आ गया, the chief with all his men, वर्क कनेक्ट नहीं होगा या was होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर with का इस्तेमाल हुआ है। सही है, सर मिलिट्री तो एक फौज है, तो उसके लिए मतलब एक इसका ही वर्ड यूज नहीं होगा, नहीं मिलिट्री कलेक्टिव कोई नाउन है है ना ना। भाई, देखें दो चीजें हैं, कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन उसका जो सेंस है, सेंस पर डिपेंड करता है। जैसे मिलिट्री जो है ना, मिलिट्री ये एक से मिलने के प्लूरल के कॉन्टेक्स्ट में डिसाइड की जाती है। अगर यहाँ पे होता आर्मी, आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज आ जाती है, मिलिट्री को बुलाया गया है, मिलिट्री को कॉल किया गया है, तो अब मिलिट्री के अंदर आर्मी भी आ जाएगी, मिलिट्री के अंदर नेवी भी आ जाएगी, एयरफोर्स भी आ जाएगी, तो ये बहुत सारा इसके सिपाही आ जाएंगे। तो जब ये सिपाही आएंगे तो ये जो है मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ द मिलिट्री आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। When the subject is a relative pronoun, the verb must agree in number and person with the antecedent. अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, I who is your friend will guard your interest. अब आप देखिएगा कि कह रहा है कि आप जब रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो है आपका जो वर्ब है वो उसके साथ एग्री करना चाहिए। अब वो कह रहा है आई हु इज नहीं होगा, क्या होगा, अब वो सब रिलेटेड करना होगा ना, ये देखो एम आएगा, आई के साथ तो एम आता है। बिल्कुल सही है, एम आएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आपके नीचे एक्सप्लेन किया गया है। चलिए सर आगे रिपीट बढ़ते कर दें काइंडली।
ये देखें, ये एक बात की जा रही है, आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। आई के साथ क्या आता है? एस सॉरी नहीं आता है, एम आता है, लेकिन उसके बीच में रिलेटिविटी। देखिए रिलेटिविटी क्या है? हु को रिलेटिव किया गया है। वो कहा जाता है ना, ये मैं आपका जो दोस्त हूँ, ये वो इस तरह बात है, मैं जो आपका दोस्त हूँ, हु इज योर फ्रेंड। अब हु एम आएगा इसके कॉन्टेक्स्ट में। ओके सर। अब ये देखिएगा, ही इज एडवाइज्ड टू डू इट बाय मी। अब ये बात बताया जाता है, ये पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव के कॉन्टेक्स्ट में है। ये बात की जा रही है कि जब भी आपका ये जुमला इस सेंस में आएगा, ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। याद रखिएगा, पहले सब्जेक्ट मौजूद है, फिर ऑब्जेक्ट मौजूद है, फिर उसके साथ टू मौजूद है, तो उसके बाद आप इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। क्या रखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, यानी आप इसको एक्टिव फॉर्म में रखेंगे। अब ये देखिएगा, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट मौजूद है, एडवाइस टू मौजूद है। हेलो जी, आप सब थक गए हैं क्या? यस सर। आज सर ये वाला टॉपिक दोबारा कल कर लें प्लीज। चलें, काफी लोग थक गए हैं, इबादत भी करेंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ। स्टडी मटेरियल आपको एक्सरसाइज फिर ज्यादा भेज देता हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा। चलें जी। बट सर ये वाला टॉपिक प्लीज फिर से कल थोड़ा सा कल इंशाल्लाह elaborate कल करिएगा। इंशाल्लाह इसको शुरू जी करेंगे। सर। अल्लाह हाफिज, अपना सर अब ख्याल समझ रखिएगा। नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ओके ठीक है, सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।